अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। काफ़ी टाइम के बाद आपसे एक मुलाकात हो रही है, तो नए लोगों को खुश आमदीद, वेलकम। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको वॉइस ओवर की सर्विसेज के बारे में बताया था। तो वॉइस ओवर की सर्विसेज से रिलेटेड काफ़ी लोगों ने क्वेश्चंस किए, तो मैं एक्चुअली बहुत बिज़ी रहा, तो मुझे आंसर्स देने का भी टाइम नहीं मिल सका और ना मैं कोई वीडियो बना पाया। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं थोड़ी क्लैरिफिकेशन दे दूं कि आप लोगों ने अगर एक आपको स्किल बताई जाएगी तो आपने उस स्किल को लेकर ही नहीं चलना। मतलब आप उसमें अगर आप कर सकते हैं काम ज़रूर करें, लेकिन ये नहीं है कि अगर आपको एक स्किल बता दी गई है तो आप उसी के अंदर ही काम करें, बाकी सारे काम आप छोड़ दें। होगा क्या कि अगर आपने ऐसा करना शुरू कर दिया तो मे बी उस निश के अंदर या उस स्किल के अंदर कंपटीशन बहुत लो था शुरू में, लेकिन जैसे जैसे लोग बढ़ते गए, नए नए लोग आते गए, तो पुराने जो लोग थे वो तो काम ले रहे हैं, लेकिन नए लोगों को उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती गई। इस वजह से उनको काम मिलना बहुत मुश्किल हो गया। ठीक है, तो करना आपने क्या है कि सिर्फ आपने एक ही चीज़ पे नहीं रहना कि आपको अगर किसी ने बता दिया कि ये वाली निश आप चूज़ करें, इसमें काम करें, तो आपने सिर्फ वो ही नहीं करनी, आपने खुद से सर्च करना है कि कौन सी ऐसी निश है, कौन सी ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आप काम करके जिसके अंदर आपको कंपटीशन कम नज़र आ रहा है और आप समझ रहे हैं कि आपको वो स्किल, आपके पास वो स्किल है और आप उसको यूटिलाइज़ करके अच्छी खासी अमाउंट अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ी सी टेक्निक्स बताऊंगा कि आपने किस तरह से अपनी निश को सिलेक्ट करना है और किस तरह से फिर उसको आगे लेकर आपने चलना है। जब आपने गिग क्रिएट करनी है तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपने माइंड में रखनी है। सबसे पहले डोंट यूज़ ब्रॉड कीवर्ड्स इन योर गिग डिस्क्रिप्शन। ब्रॉड कीवर्ड्स क्या होते हैं, मोस्टली लोगों को पता ही होगा। ब्रॉड कीवर्ड्स ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जो एक मेन कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स से यहाँ पे फाइवर दिखा रहा है ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन, ये एक ब्रॉड कीवर्ड है। इसके अंडर जितनी ये चीज़ें आ रही हैं ये सब इसकी सब कैटेगरीज हैं। ठीक है, मेन कैटेगरी ये है और इसके ये जो बाकी सब कैटेगरीज आ रही हैं ये इसके अंडर आ रही हैं। ठीक है, इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा कीवर्ड है। इसके अंदर जितनी बहुत सारी डिफरेंट किस्म की चीज़ें होंगी उनको अलग अलग स्पेसिफाई किया गया है, वो आप इन सब हेडिंग्स में देख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब मैं लेकर चलता हूँ इसको राइटिंग से रिलेटेड। हम देखते हैं बहुत से लोग राइटिंग का काम करते हैं, तो वो गलती क्या करते हैं कि आर्टिकल राइटिंग, ये एक ऐसा कीवर्ड है जो बहुत से लोग यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इस कीवर्ड के साथ क्या होता है कि आपको सर्च रिज़ल्ट कितने मिल रहे हैं, 41,974, यानी 42,000 ऑलमोस्ट आपको सर्च रिज़ल्ट्स नज़र आ रहे हैं। यानी इतने सेलर्स ऑलरेडी इसके अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आप अकेले हैं और ये हैं 42,000, तो अब 42,000 लोगों में से आप अकेले को कौन काम देगा? बहुत मुश्किल है कोई बंदा आप तक पहुंच जाए और आपको कोई काम दे दे। तो इस कीवर्ड को आपने गलती क्या की कि आपने मेन कीवर्ड को टारगेट कर लिया, जिसके अंदर कंपटीशन ही इतना ज़्यादा है कि आप सर्वाइव नहीं कर सकते। आपने क्या करना है कि नेक्स्ट पॉइंट आप देखें, ब्रॉड कीवर्ड था ये आर्टिकल राइटिंग, आपने इसको चूज़ कर लिया, ये आपने गलती की। डोंट यूज़ ब्रॉड कीवर्ड्स, ऑलवेज स्पेसिफाई योर निश। दिस इज द पॉइंट नंबर 2। स्पेसिफाई अपने निश को कैसे करना है कि लेट्स से आप आर्टिकल राइटिंग तो कर रहे हैं, लेकिन आपको ये पता होगा कि आप किस टाइप की आर्टिकल राइटिंग कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। आर्टिकल राइटिंग बहुत सी टाइप्स की होती है। अब आपने देखना है कि आप किस टाइप की, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मैं वेबसाइट कंटेंट लिख कर दूं, होगा तो वो भी कि आर्टिकल राइटिंग ही होगा, लेकिन वो एक स्पेसिफाई हो जाएगा कि आपने आर्टिकल राइटिंग के अंदर वेबसाइट कंटेंट जो है वो लिख कर देना। तो सर्च कर लेते हैं वेबसाइट कंटेंट जी। तो अब देखें जो 42,000 सर्च रिजल्ट्स थे वो कम हो के इस कीवर्ड के अंदर 9,913 यानी 10,000 से भी कम सर्च रिजल्ट्स रह गए हैं। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि
इसका कंपटीशन और उसका कंपटीशन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आप 42,000 लोगों में से एक हैं या दूसरी तरफ आप 10,000 लोगों में से एक हैं, तो दोनों में से ज़ाहिर है जिनकी क्वांटिटी कम होगी उनके पास आपको ज़्यादा चांस है कि आपको काम मिले। लेकिन दूसरी बात है कि 10,000 भी बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत ज़्यादा सेलर्स हैं। ठीक है, आपने मज़ीद स्पेसिफाई करना है। आपने मज़ीद कैसे स्पेसिफाई करना है? वेबसाइट कंटेंट तो एक खुद ही एक सब कैटेगरी में आ जाता है। तो आपने क्या करना है, लुक फॉर सजेस्टेड कीवर्ड्स। ठीक है, नंबर 3 जो पॉइंट है, लुक फॉर सजेस्टेड कीवर्ड्स। सजेस्टेड कीवर्ड्स कौन से हैं? फाइवर आपको सजेस्ट कर रहा है। ये जो सब कीवर्ड्स आ रहे हैं ये सारे सजेस्टेड कीवर्ड्स हैं, यानी जिस बंदे ने वेबसाइट कंटेंट सर्च किया है तो फाइवर हमें बता रहा है कि इन लोगों ने वेबसाइट कंटेंट वेब कंटेंट लिख कर भी सर्च किया है, एसईओ कंटेंट राइटर भी सर्च किया है। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सारे फाइवर हमें बता रहा है। ठीक है, तो अब आपने स्पेसिफाई करना है कि आपने कौन सी टाइप का वेबसाइट कंटेंट बनाना है। कंटेंट में अब राइटिंग भी आ सकती है, इमेजेस भी आ सकते हैं, वीडियो भी आ सकती है, सब कुछ आ सकता है। ठीक है, तो आपने मज़ीद स्पेसिफाई करना है। अब आपने इसको फॉर एग्जांपल आप ले लें, वेब कंटेंट हो गया या एसईओ कंटेंट राइटर हो गया। ठीक है, एसईओ कंटेंट, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अब मैं इसको देखता हूँ कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या आ रहा है। तो अब आप देखें कि जो सर्च रिजल्ट्स 10,000 थे अब कम हो गए 7,000 तक पहुँच गए ऑलमोस्ट। ठीक है, यानी अब आपको काम मिलने का चांस और ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, लेकिन 7,000 भी बहुत बड़ा नंबर है, आपने इससे भी स्पेसिफाई करना है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आप क्या करेंगे? प्रोडक्ट लिस्टिंग करेंगे। प्रोडक्ट लिस्टिंग का मतलब है कि आपने प्रोडक्ट एक सर्च नहीं की, आपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखी और उसके बाद आपने उसको लिस्ट भी किया। अमेज़ॉन पे लिस्ट किया या ईबे पे या जिस भी प्लेटफॉर्म पे आपका कस्टमर डिमांड कर रहा है उस पे आपने उसको लिस्ट कर दिया। तो एक ये आपको सजेशन मिल गई। फिर उसके बाद शॉपिफाई डिस्क्रिप्शन। अब ये तो एक फील्ड से रिलेटेड हो गया, स्पेसिफाई हो गया कि आपने प्रोडक्ट कौन सी वेबसाइट के लिए डिस्क्रिप्शन लिखनी है। अमेज़ॉन के लिए लिखनी है, शॉपिफाई के लिए लिखनी है, वू कॉमर्स के लिए लिखनी है, किसके लिए लिखनी है? तो ये बता रहा है कि शॉपिफाई डिस्क्रिप्शन। अब आपने सिर्फ और सिर्फ शॉपिफाई का ही काम इसके अंदर लेना है। कोई उसके अलावा आ गया तो वो आप ज़रूर लें, लेकिन मोस्टली चांस है कि आपको शॉपिफाई से रिलेटेड ही काम मिलेगा। तो इसी को हम सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि ये सर्च रिज़ल्ट सिर्फ 1244 रह गए। अब ये एक आइडियल सिचुएशन है कि अगर आपको 1000 से थोड़े से ऊपर या बल्कि उससे भी अगर कम हो सेलर्स, तो आप उस निश के अंदर काम कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर कंपटीशन बहुत लो है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरी चीज़ जो आपने उसके बाद देखनी है वो आपने देखना है कि डोंट वर्क इन हाई कंपटीशन गिग्स। जी, ये मैंने आपको बता दिया कि कंपटीशन जिस गिग के अंदर हाई होगा, जैसे पहले वाली आर्टिकल राइटिंग थी या वेबसाइट कंटेंट या इस तरह के कीवर्ड से, वो ब्रॉड कीवर्ड से, उनमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। तो डोंट वर्क इन हाई कंपटीशन गिग्स, उनमें काम नहीं करना। अब आपने क्या करना है, नंबर 5 है कंसीडर द नंबर ऑफ रिव्यूज़ ऑफ सेलर्स। जो सेलर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जब आपने अपनी निश स्पेसिफाई कर ली है, अब उसके अंदर आपने सेलर्स को देखना है कि उन्होंने कितने रिव्यूज़ लिए हुए हैं। ये हमने क्यों देखना है कि इससे हमें एक आइडिया होगा कि अगर इस बंदे ने 484 रिव्यूज़ लिए हुए हैं 484, तो इसका मतलब है इसने एटलीस्ट 484 ऑर्डर्स तो किए हुए हैं। तो इससे ज़्यादा किए होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत से लोग बायर्स ऐसे होते हैं जो रिव्यू दिए बगैर चले जाते हैं, ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है। तो 484 तो इसने मस्ट किए हुए हैं ऑर्डर, और इससे ज़्यादा भी होंगे जो रिव्यू दिए बगैर ही वो चले गए ऑर्डर प्लेस करने के बाद। तो यानी इस बंदे ने 484 ऑर्डर्स किए हैं, हम यही कंसीडर करते हैं। इसने 359 किए हैं, इसने 180 किए हैं, 304। ठीक है, अब इसके बाद आप देखें कि ये 353, 962, सब लोगों ने बहुत अच्छे रिव्यूज़ बिल्ड किए हुए हैं। इसका मतलब है कि काफ़ी टाइम से ये लोग बैठे हुए हैं और बहुत ज़्यादा इसके अंदर काम इनको मिल रहा है। ठीक है, अगर ये रिव्यूज़ 100 के अराउंड भी होते
ज़्यादातर सेलर्स के। तो उस पे भी हम कह सकते थे कि ये एक बहुत अच्छी निश है, इसमें काम किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये तो 100 से काफ़ी ज़्यादा अबव है, तो आप इसके अंदर कर सकते हैं। आप अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपने एज अ कैटेगरी नहीं लेना, आपने एज अ स्किल सीखना है कि आपने किस तरह से आपने अपनी निश को चूज़ करना है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप शॉपिफाई डिस्क्रिप्शन लिखने में आप एक्सपर्ट हों, लेकिन आप इस वीडियो को देखने के बाद सोचें कि भाई इसमें कंपटीशन लो है तो क्यों ना मैं ये काम शुरू कर दूं। लेकिन अब अगर आपको स्किल नहीं है, आप ये काम शुरू कर देंगे, आपको कस्टमर बैड रिव्यू दे जाएगा, तो उसका आपको नुकसान ही होगा, ठीक है। तो बेहतर ये है कि आप अपनी स्किल को डेवलप करें कि कौन सी स्किल आपके पास है, उससे रिलेटेड अपनी जो कीवर्ड्स हैं वो सर्च करें और फिर उसके अंदर आप काम करें। तो लास्ट पॉइंट अब हम देखते हैं, कंसीडर देयर गिग प्राइसेस। इन लोगों की हमने गिग की प्राइस भी देखनी है, ठीक है, कि ये कितनी प्राइस में आपने गिग सेल करें। ये 35 में कर रहा है, ये $100 में कर रहा है, ये 15 में कर रहा है, 10 में कर रहा है, ठीक है। तो ये इनके सिर्फ बेसिक पैकेजेस हैं। जब हम इनके गिग्स ओपन करेंगे तो हमें नज़र आएगा कि ये बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट भी चार्ज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं ओपन करता हूँ तो आप देखें कि ये बेसिक प्लान इसका $35 का है और ये स्टैंडर्ड 70 में दे रहा है, और प्रीमियम जो पैकेज है इसका वो $145 में सेल कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह बाकी सेलर्स के भी काफ़ी बड़े बड़े प्लान्स होंगे। तो इसका मतलब है कि आप इसके अंदर इस तरह की निश के अंदर काम कर सकते हैं, जिसके अंदर आप अगेन हम रिपीट कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ हमने डिस्कस करनी थी। तो सबसे पहले तो आपने ब्रॉड कीवर्ड यूज़ नहीं करना, यानी बहुत बड़ा कीवर्ड जो है वो आपने यूज़ नहीं करना अपनी गिग डिस्क्रिप्शन में, या उस कीवर्ड के साथ अपनी गिग को सर्च नहीं करना कि हमने उस कीवर्ड के साथ अपनी गिग को क्रिएट करना है या कुछ ऐसा, कुछ भी नहीं है। उसके बाद अपनी निश को स्पेसिफाई कर लें कि कौन सी निश को हमने चूज़ करना है। सिर्फ राइटिंग नहीं है, राइटिंग बहुत सी टाइप की होती है, आपने एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ राइटिंग चूज़ करनी है, या अगर आपकी कोई और स्किल है तो उसको आपने स्पेसिफाई करना है। नंबर 3, लुक फॉर सजेस्टेड कीवर्ड्स, के आपने कौन से कीवर्ड्स हैं जो फाइवर हमें सजेस्ट कर रहा है, फिर उनको हम लेके आगे कैसे चल सकते हैं, ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली। उसके बाद नंबर 4, डोंट वर्क इन हाई कंपटीशन गिग्स, जो बहुत ज़्यादा कंपटीशन वाले गिग्स हैं जिनके नंबर ऑफ़ सेलर्स बहुत ज़्यादा हैं, उनके अंदर आपने काम नहीं करना। नंबर 5, कंसीडर देयर नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ कंसीडर द नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ ऑफ सेलर्स, उनके रिव्यूज़ देखें, उससे आपको आइडिया होगा कि आप उन्होंने कितने ऑर्डर्स किए हुए हैं और आप भी उतने ऑर्डर्स कर सकते हैं एक स्टेज पे जाके। और लास्ट पे कंसीडर देयर गिग प्राइस, अगर आप उनकी प्राइस को भी देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इन लोगों ने अच्छी प्राइस रखी हुई है और अच्छी अमाउंट अर्न कर रहे हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो मज़ीद क्वेश्चंस अगर आपके हों तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह उस पर मैं नई वीडियो बना के आपको मज़ीद आपको बता दूंगा। जो भी आपके कंसर्न्स या क्वेश्चंस होंगे तो आप ज़रूर पूछिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।